हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीके द्विवेदी और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं सेट थ्योरी। इसको मैंने दो मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन रिलेटेड टू सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टू सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं, से दोनों सेट को मैंने वेन डायग्राम से डिनोट किया है। ये है सेट ए, ये है सेट बी और पूरे को एक रेक्टेंगल से मैंने इनक्लोज कर दिया है। तो डिफरेंट रीजन्स का इसमें नाम जानना जरूरी होता है। जब हमें बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए में कुछ एलिमेंट्स बोले 100 है, 50 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए में बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब है कि ये इस रीजन का एलिमेंट और इस रीजन का एलिमेंट दोनों को ऐड करके हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमें लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 50। तो हम 50 ना यहाँ लिख सकते ना यहाँ लिख सकते, क्योंकि 50 दोनों का सम है। तो आपको क्या करना है, 50 को आप यहाँ लिख दो। इसका मतलब है इतने एलिमेंट्स जो है ये पूरे के पूरे ए में आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर बोल दिया मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी इज 60, इसका मतलब बी कहां से कहां तक है, ए रीजन भी आता है बी में, ए भी आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बी को यहाँ पे 60 लिख दो। ठीक है, उसके बाद बोला कि नंबर, अगर सपोज हमें बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली, इसका मतलब क्या है, बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। मतलब वो इस रीजन का बात कर रहा होगा, इस रीजन का बात कर रहा होगा। सपोज बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली इज से x1, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे इस रीजन, मतलब इस रीजन में सिर्फ ए में x1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। उसी तरीके से अगर बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी ओनली, इसका मतलब सिर्फ बी में है, मतलब ए और ए जो पोर्शन है ए एंड बी में कॉमन है। तो यहाँ से यहाँ तो नहीं, इस रीजन में मेरे पास x2 एलिमेंट्स है, इस रीजन में यहां से यहां तक। और अगर हमें बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, है ना, मतलब ए वाला रीजन है। सपोज उन्हें बोला x3, तो मैं यहाँ x3 फिल कर दूंगा। ओके, अब ये बाहर एक रीजन है, बाहर ये रीजन है जो ना तो ए में है ना तो बी में है। तो बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नाइदर ए नॉर बी, ना ए में है ना बी में है, वो उसे हम लोग यहाँ फिल करेंगे x4। और बोलेगा टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या टोटल कॉन्टेक्स्ट में जितने लोग हैं उसे हम यहाँ लिखेंगे टोटल, है ना। तो टोटल जैसे हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन करते समय आप इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, और इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो। और फाइनली क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का जो वैल्यू होगा वो टोटल के इक्वल कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस रीजन को हम बोलेंगे ओनली ए, या इसको ऐसा ही बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। उसी तरीके से इस रीजन को बोलेंगे ओनली बी, या ऐसा भी बोलेंगे बी बट नॉट ए। इस रीजन को क्या बोलेंगे, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। सिर्फ ए बोलेगा मतलब ये दोनों रीजन का सम है, तो उसको यहां लिखेंगे। और सिर्फ बी बोलेगा मतलब इस दोनों रीजन का सम है, इसको यहां लिखेंगे, टोटल को यहां लिखेंगे। और बस इतना काम कर लेना है, हर एक इन पर्टिकुलर सेगमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पता कर लीजिए, सम कर दीजिए, उसको टोटल से इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी करना नहीं होता। इसको चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो ETC में ऑलरेडी आया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 पास इन मैथ्स एंड 17 इंग्लिश। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे
दो सेट बना लिए, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है 100, और इसमें 50 पास इन मैथ्स। तो मैथ्स में 50 पास है, ओनली मैथ्स में नहीं है, मतलब इन दोनों रीजन का सम है वो, तो यहां मैंने लिख दिया 50। एंड 17 इंग्लिश, मतलब इन दोनों रीजन का सम है 70। और आगे लिख रहा है 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। अच्छा, पास नहीं किया, फेल किया है इस बार, तो ना इससे मैथ में पास किया है, नो इंग्लिश में पास किया है, मतलब क्या है, नाइदर मैथ नॉर इंग्लिश। यहाँ आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स आर देयर जो ना मैथ्स में पास है ना इंग्लिश में पास है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो दोनों से हमें इस रीजन का पूछ रहा है, मैथ एंड इंग्लिश बोथ। लेट दिस इज एक्स, लेट दिस इज एक्स। अभी इन दोनों का सम है 50 ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स। इन दोनों का सम है 70 ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है मैंने आपको बताया था इन सब का सम शुड बी इक्वल टू द टोटल। टोटल कितने 100, इन सब का सम कर दो 50 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 100। तो यहाँ से x का वैल्यू पता कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ये 125 आ गया और माइनस एक्स, तो 125 माइनस 100 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आ गया 25। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने दो सेट ले रखा है, एम एंड ई, मैथ्स एंड इंग्लिश ले लिया। तो हमने जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उससे सपोज हमने हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट के एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। ओनली ए में एक्स एलिमेंट्स आए हैं, ए एंड बी में वाई एलिमेंट्स आए हैं, ओनली इंग्लिश में जेड एलिमेंट्स आए हैं, और दोनों से बाहर जो दोनों में किसी एक, दोनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते, वो यहाँ पे हमने लिख दिया है टी। अब देखिए अगर पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, या क्वेश्चन सब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब बिलोंग टू ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब इसमें ए वाले हैं, एक्स हैं, वैसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली मैथ्स से बिलोंग करते हैं, और जेड वैसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। इसमें आ जाएगा पास्ट इन एग्जैक्टली वन एक्स प्लस जेड। ए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में आता है, और ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में से किसी में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स प्लस जेड। उसी तरीके से अगर हमसे पूछा गया पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन मतलब ए भी आ जाएगा, ओनली मैथ्स भी आ जाएंगे, ओनली इंग्लिश भी आ जाएंगे, और मैथ्स इंग्लिश दोनों आ जाएंगे। ए नहीं आएगा क्योंकि ये किसी से बिलोंग नहीं करता। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमसे पूछ लिया गया पास इन एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, है ना तो इसका मतलब हो गया कि फेल है तो मोस्ट वेलकम, है ना, लेकिन पास होना ज्यादा, एक सब्जेक्ट से ज्यादा पास नहीं चलेगा। अच्छा, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला चलेगा ओनली मैथ्स, ये सिर्फ मैथ्स में पास है, ये चलेगा ओनली इंग्लिश में पास है, और ये मोस्ट वेलकम, ये दोनों में पास, किसी में पास नहीं है। तो x प्लस जेड प्लस टी। तो चलिए इस टू सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। इन ए कंपटीशन एग्जामिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट हेल्ड। अच्छा, एक कम्पिटिटिव कोई एग्जाम है, उसमें दो सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया है। ओके, यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बना रखा है। पहला मैंने बना लिया सब्जेक्ट 1 के लिए, सेकंड सेट हमने ले लिया सेट सब्जेक्ट 2 के लिए। 18% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अच्छा, 18% स्टूडेंट एब्सेंट थे, मतलब टोटल इस बार हमारे पास जो है वो 18 उसमें से गायब है। 100 माइनस 18 इज 92%, सो टोटल इज 92%। टोटल इज 92%। उसके बाद लिखता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन आर 5 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ। दोनों में पास करने वाले स्टूडेंट यहाँ होगा और दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ।
मान लीजिए दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट को y मान लेते, y%। तो बोला दोनों में पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसका 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5y%। आगे पढ़ते हैं और आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली इज 20% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली, सब्जेक्ट 1 ओनली मतलब ये वाला रीजन है ना, इज 20% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ। इसका 20% स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसका 20% स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 ओनली में पास हुआ है, मतलब 5y का 20%, तो 5y का 20%, ये 5 टाइम्स 5 से 5, ये भी आ गया आपका सब्जेक्ट 1 ओनली में y% स्टूडेंट्स पास हुए। आगे क्या लिख रहा है, इफ 29% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास इन सब्जेक्ट 2 ओनली, सब्जेक्ट 2 ओनली की वर्ड पे ध्यान दीजिए, तो 29% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट 2 ओनली में पास हुए हैं टोटल के, ओके, टोटल मतलब 100%। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली, कितने परसेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 में, ये y% है, लेकिन अब इसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था, इन सब का सम कर दो, इन सब का सम कर दो और दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल। तो y प्लस 5y प्लस 29 प्लस y मस्ट बी इक्वल टू टोटल इज 92, तो हो गया 7y, और 92 में से 29 को माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 63, y का वैल्यू हो गया 63 डिवाइडेड बाई 7, तो y आ गया 9, y आ गया 9, तो यहाँ रख देते हैं 9% यहाँ हो गया, 5 इंटू 9 45% ये हो गया, ये तो 29 था ही, ये हो गया 9%। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको इजीली हम लोग आंसर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 9%। सेकेंड है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट मतलब या तो सब्जेक्ट 1 ओनली या सब्जेक्ट 2 ओनली, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 9 प्लस 29 विच इज 38%। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कौन कौन से हो जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, ए हो जाएगा 9, 29 और ए, इनका सम कितना आ रहा है 47% ना, 47%। फोर्थ पार्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब या तो सब्जेक्ट 1 में पास हो या 2 में या दोनों में, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 45 प्लस 29, 9 प्लस 45 प्लस 29, या टोटल में से इसको भी आप माइनस कर सकते हैं, 92 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 83, अब इसको भी सम करो तो 83 आएगा, तो ये चारों पार्ट हम लोग इजिली सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब 3 सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेट्स ले रखा है, ए बी एंड सी। तो अगर हमें बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है, ए पूरे ए रीजन से, मतलब ए का बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दिया हुआ है, तो इसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में फिल नहीं कर सकते, तो ए का जो भी हमें देगा, सपोज x1 दे दिया तो हम इसको यहाँ लिखेंगे और वो होगा इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बोलते नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, उसी तरीके से मतलब ए पूरे बी के रीजन का सम है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सपोज ये x2 है तो इसको यहाँ लिखेंगे, और उसी तरीके से अगर सी का दे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर हमें बोल दिया ए ओनली, इसका मतलब है
कि ए इस रीजन से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का जो रीजन है जो किसी के साथ कॉमन नहीं है वहां से बिलोंग कर रहा है, से दैट इज इक्वल टू x4। उसी तरीके से बोलेगा बी ओनली, है ना, या बी बट नॉट ए नॉट सी, तो इसको इस रीजन में, मतलब वो ए वाला रीजन है और उसे हम x5 से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से बोला सी ओनली, मतलब वो ए वाला रीजन है, उसे मैंने इस रीजन में फिल कर दिया। अब हमें बोला कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, अब ए एंड बी दोनों में है, ए और बी के बीच में कॉमन रीजन कौन सा है, ए वाला रीजन, और ए वाला रीजन कॉमन है, तो आप किसी एक में इसको फिल नहीं कर सकते। जब भी हमें ए एंड बी बोथ बोल दिया तो इसको हम लोग यहां लिख लेंगे लेट दैट इज इक्वल टू x7। उसी तरीके से, और इन दोनों का सम होगा x7 के इक्वल। उसी तरीके से हमें बोल दिया b एंड c बोथ, इसका मतलब ये इन दोनों रीजन का सम है, तो उसको मैं यहां लिख दूंगा x8। उसी तरीके से लिखते a एंड c बोथ, तो मैं उसको यहां फिल, ये इन दोनों रीजन का सम होगा, उसे मैं यहां लिखूंगा x9। अब हमें लिख, आगे सपोज हमें बोल देता है a एंड b बट नॉट c, तो देखो ए और ए एंड बी में कॉमन रीजन ये दोनों है, लेकिन बोला नॉट सी, तो उस पोर्शन को हटा दीजिए जो सी के साथ कॉमन है। ए वाला रीजन ए एंड बी के साथ कॉमन था और सी में भी कॉमन था, तो ये नहीं, ए एंड बी बट नॉट सी, तो ये इस रीजन का बात कर रहा है, और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया x10। उसी तरीके से ए वाला रीजन क्या हो जाएगा, ए एंड सी बट नॉट बी, तो इसको यहाँ फिल दिया x11। ए रीजन क्या होगा, बी एंड सी बट नॉट ए, ये हो गया x12, ठीक है। और ए बी एंड सी तीनों से बिलोंग करने वाले, तीनों में कॉमन, तो उसको यहां लिख दिया, ये वाला रीजन ए बी एंड सी। और बोला कि डू नॉट बिलोंग्स टू ए बी और सी, तीनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते, तो उसको बाहर लिखेंगे यहाँ पे, वो दैट इज x14। और फाइनली जब हमें सारा रीजन ए आ गया, इनका सम ऑफ ऑल शुड बी इक्वल टू द टोटल, है ना। ये x1 का तो नहीं लेंगे, ये जो x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 का सम जो होना चाहिए टोटल के इक्वल होना चाहिए। आप इन सबको मत लेना, डेट इज x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद 10 11 12 एंड बाहर वाला रीजन x14, दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हर रीजन का हमने नाम बोला है, ये सारा आपको पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, आप वहां से सब रीजन का नाम वहां पे लिख दिया हमने, उसको आप देख लेना। चलिए, तो 3 सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी एटीसी में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए। In the following diagram, identify the letter that denotes principals who are also doctors but not professor। हमें वो रीजन चाहिए जो प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। प्रिंसिपल है, डॉक्टर, प्रिंसिपल और डॉक्टर में कॉमन रीजन ONP है, लेकिन वो साथ में प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा रीजन, वो रीजन है जो कि प्रोफेसर के साथ कॉमन है, मतलब अपना ए वाला रीजन जो है, जो प्रिंसिपल एंड डॉक्टर्स है बट नॉट प्रोफेसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा पी। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। ओके, चलिए, तो 3 सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए उसको। इन ए कॉलेज 60 स्टूडेंट्स एनरोल इन केमिस्ट्री। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेन डायग्राम बना रखा है। 3 सेट से मैंने 3 सर्कल बना लिए। 60 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन केमिस्ट्री, ध्यान देना केमिस्ट्री है, ओनली केमिस्ट्री नहीं है, मतलब इन चारों रीजन का सम 60 है, मैं केमिस्ट्री में 60 लिख लिया। 14 फिजिक्स, मतलब ये सबका सम फिजिक्स में 40 है, एंड 13 बायोलॉजी में 40, बायोलॉजी में कितने हैं, 13 बायोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हो गए। आगे लिखता है 15 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में 15 है, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन रीजन कौन सा है, ये दोनों कॉमन है। इन दोनों का सम जो गिवन है वो है आपको 15,
है ना, 15 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये 15 है, इन दोनों का सम। और क्या लिख रहा है, 10 इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन दोनों का सम 10 है। और क्या लिख रहा है, 5 इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों में कॉमन रीजन ये है 5 इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड नो वन एनरोल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे नंबर 0 है। ये काम मेरा आसान कर दिया। तो अब इन दोनों का सम 15 था, ये 0 है, तो ये वाला 15 हो जाएगा। इन दोनों का सम 10 था, ये 0 है, तो ये 10 हो जाएगा। इन दोनों का सम 5 था, ये 0 है, तो 5 हो जाएगा। अब आगे मेरा पर्पस क्या है, इन सब का सारा रीजन इंडिविजुअली पता कर ले, और इन पूरे का सम है 60, 15 प्लस 5 20, तो इसमें और कितना, 60 में से 20 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 40। उसी तरीके से इस पूरे का सम है, फिजिक्स वाले गोले का सम है 40, तो 15 प्लस 10 25, 15 में से 25 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से इन दोनों का सम है 10 प्लस 5 15, ये टोटल 30 है, 30 माइनस 15 इज 15। और ऐसा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी सब्जेक्ट में एनरोल्ड है, मतलब उन यहाँ पर जो किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल्ड है उनका नंबर मेंशन नहीं है, मतलब वो 0 है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन मतलब केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स ओनली एंड बायोलॉजी ओनली, दैट इज 40 प्लस 15 प्लस 15 which will be equal to the 70. Second question क्या है, how many students enrolled in exactly 2 subjects. Exactly 2 subjects का मतलब क्या है, exactly 2 मतलब ये स्टूडेंट है जो exactly 2 में है, और ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है लेकिन बायो में नहीं है। ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और बायो में है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड बायो में है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है। तो 15 प्लस 5 प्लस 10, 15 प्लस 5 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट पार्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कम से कम एक सब्जेक्ट में एनरोल होने ही चाहिए। तो इनफैक्ट यहाँ जितने लोग हैं वो किसी न किसी में एनरोल्ड ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं 40 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10, और तो कोई है नहीं, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 दिस, बाहर कोई है नहीं। तो ये कितने आ रहे हैं टोटल, 100 आ रहा है क्या। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 3 सेट्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए क्या है, इन ए टाउन 85% पीपल स्पीक तमिल। तो हमने 3 सेट्स पहले बना रखा है, उसमें 85% लोग जो है वो तमिल बोलते हैं, एंड 40% स्पीक इंग्लिश, 40% स्पीक इंग्लिश, एंड 20% स्पीक हिंदी, 20% हिंदी बोलते हैं। ऑल्सो 32% स्पीक तमिल एंड इंग्लिश, तमिल एंड इंग्लिश, ये कितने हैं 32%, इन दोनों का सम 32 है। 13% स्पीक तमिल एंड हिंदी, तमिल एंड हिंदी, ये कितने हैं 13%, एंड 10% स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, 10% ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का सम 10%। फाइंड द परसेंट हु स्पीक इन ऑल 3 लैंग्वेज, हमें ये पूछ रहा है, लेट दिस इज एक्स। और टाउन में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे, मान के चलते हैं कि टाउन में कोई नहीं बोलने वाला नहीं है, मतलब गूंगा नहीं है। तो अब देखो, अब मेरा पर्पस क्या होता है, हर रीजन हर सेगमेंट का ना अपना नंबर निकाल के सम कर देंगे, टोटल कितने हो गए 100%। तो अगर इन दोनों का सम 32 है, ए एक्स है, तो कितना हो जाएगा 32 माइनस एक्स,
इन दोनों का सम 13 है, ए एक्स है तो कितना हो जाएगा 13 माइनस एक्स। इन दोनों का सम 10 है, ए एक्स है तो हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं इसमें। इन चारों सेगमेंट का सम है 85, तो इस रीजन में कितना आ जाएगा 85 माइनस इन तीनों को माइनस कर दो, 32 माइनस एक्स माइनस 13 माइनस एक्स माइनस एक्स, ये कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45, हाँ 45 ये तो 40 हो जाएगा, और x में देख लेते हैं क्या बचेगा, यहाँ ब्रैकेट होगा तो a प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, ए प्लस एक्स बच जाएगा। 40 प्लस एक्स हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलते हैं, ओनली तमिल। ओनली हिंदी वाले देख लेते हैं। ये टोटल 20 है, 20 में से इन तीनों का सम माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 20 माइनस 13 माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो माइनस का 23 दिस, तो माइनस 3 आ गया, और इधर माइनस प्लस एक्स, तो x माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सेक्शन में देखते हैं कितने। अब 40 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 32 माइनस x को और 10 माइनस x को, ये हो जाएगा माइनस का 2 और x माइनस 2। अब हमने हर सेगमेंट निकाल लिया, ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है। और इन सब का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 100। तो चलो ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 40 प्लस एक्स, ये हो गया 30, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया आपका x माइनस 3, ये हो गया 32 माइनस एक्स। अब दो वाले कर लेते हैं, 13 माइनस एक्स, और ये हो गया 10 माइनस एक्स, और ये तीनों वाला x। सभी का सम होना चाहिए 100 के इक्वल। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले नंबर्स को देख लेते हैं। 40 प्लस वाले कौन कौन है, 40 प्लस 32, 72 प्लस 8, 10। तो इसमें प्लस वाले नंबर्स आ रहे हैं 95, और माइनस वाला माइनस 5, 95 माइनस 5, और x कितने हैं प्लस वाले 1 2 3 4, 4 प्लस एक्स और माइनस एक्स में 3, तो हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 100। यहाँ से x 95 माइनस 5 इज 90, 90 प्लस एक्स इज 100, सो x इक्वल टू 100 माइनस 90, ये आ गया आपका 10%। x आ गया 10%, मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो ऑल 3 लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हमसे पूछ लिया ओनली तमिल तो 40 प्लस 10 50, ओनली इंग्लिश तो 10 माइनस 2 8%। हमसे पूछ लिया ओनली हिंदी 10 माइनस 3 7%। बोल लिया पूछा तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो 32 माइनस एक्स 32 माइनस 10 इज 22%। इस तरह से कोई भी आंसर कर सकते हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बस उन सेगमेंट को आप ऐड करके आंसर कर दो। ओके।